नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है आधी उम्र की औरतें और वो घर जहां हर रात रचा जाता था जुर्म। इस घर में रहने वाली औरतें बाहर से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर जो होता था वो कानून से भी बड़ा जुर्म था। पुलिस को भी नहीं पता था कि ये केस उन्हें कहां ले जाएगा। इस कहानी का सच आखिर में सामने आएगा, लेकिन यही वो गलती थी। उसे नहीं पता था कि वो अकेली नहीं है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और तब आप खुद से एक सवाल पूछेंगे। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सा बंगला था। ऊपर से देखने में बिल्कुल आम सफेद रंग की दीवारें, लोहे का गेट और बाहर लगे गुलाब के पौधे। लेकिन मोहल्ले वाले उस घर की तरफ देखकर भी अनदेखा कर देते थे, क्योंकि उस घर से जुड़ी बातें सीधे दिल में डर उतार देती थी। पहला सवाल वहां जाती कौन थी। हर हफ्ते कभी शाम को, कभी देर रात अलग अलग गाड़ियां आती, उनमें से उतरती थी खूबसूरत लेकिन आधी उम्र की औरतें। कोई 35 की, कोई 40 की, कोई 45 की। चेहरे पर मेकअप, कपड़ों में सलीका, लेकिन आंखों में एक अजीब सी घबराहट। वो औरतें अंदर जाती और कई बार फिर कभी बाहर नहीं दिखती। कहानी की शुरुआत इंस्पेक्टर अविनाश राठौर को जब पहली बार इस घर की शिकायत मिली तो उसे भी लगा कोई घरेलू मामला होगा। लेकिन शिकायत करने वाली महिला ने सिर्फ इतना कहा था, सर मेरी बहन उस घर में गई थी, वो खूबसूरत थी लेकिन अब जिंदा नहीं है। अविनाश चौंक गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई सीधा आरोप नहीं, सिर्फ एक घर और गायब होती औरतें। घर का मालिक शरद मल्होत्रा बंगले का मालिक था। शरद मल्होत्रा, उम्र करीब 50 साल। शहर में उसकी पहचान थी। एक सोशल वर्कर महिला सशक्तिकरण पर भाषण देने वाला आदमी। वो महिलाओं के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाने का दावा करता था। उसका कहना था, मैं टूटी हुई औरतों को नई जिंदगी देता हूं। लेकिन सवाल ये था, नई जिंदगी या मौत। पहली गायब महिला कविता उम्र 38 साल, तलाकशुदा, एक बच्चे की मां। उसने अपनी सहेली को आखिरी कॉल में कहा,
मुझे एक जगह काम मिला है, लोग बहुत अच्छे हैं, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। उसके बाद फोन बंद, ना लाश ना सुराग। इंस्पेक्टर की चाल अंडरकवर एंट्री अविनाश को समझ आ गया। इस घर में सीधे पुलिस भेजना बेकार है। उसने अपनी टीम की सब इंस्पेक्टर मीरा को अंडरकवर भेजने का फैसला किया। मीरा की उम्र 36 थी, बिल्कुल उसी प्रोफाइल की जिसे वो घर पसंद करता था। मीरा ने खुद को बताया पति छोड़ गया है, समाज ने ठुकरा दिया है, मुझे सहारे की जरूरत है। और वही हुआ जो हर बार होता था। उसे बुलावा आ गया। घर के अंदर की दुनिया, बंगले के अंदर सब कुछ बहुत सलीके से सजा था। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, महिलाओं की मुस्कुराती तस्वीरें और हर कमरे में सीसीटीवी। शरद मीरा से बहुत नरमी से बात करता है। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ आजादी है। लेकिन मीरा ने एक बात नोटिस की, हर महिला को एक फाइल नंबर दिया जाता था, नाम नहीं नंबर। रात का सच, रात 11 बजे के बाद घर का माहौल बदल जाता था। दरवाजे लॉक, फोन जमा और कुछ औरतों को अलग कमरों में ले जाया जाता। मीरा ने एक कमरे से दबी हुई चीख सुनी, लेकिन अगले दिन वही औरत गायब थी। ना सवाल ना जवाब। भयानक खुलासा मीरा को बेसमेंट में एक गुप्त कमरा मिला। वहां दर्ज थी महिलाओं की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक रजिस्टर जिसमें लिखा था रिजेक्ट डिस्पोजल डॉन। मीरा की सांस रुक गई। ये कोई रिहैब सेंटर नहीं था, ये था आधी उम्र की औरतों को चुनकर उसका इस्तेमाल कर फिर उन्हें हमेशा के लिए मिटा देने का अड्डा। क्यों आधी उम्र की औरतें जांच में सामने आया? समाज उन्हें कमजोर समझता है। उनके गायब होने पर ज्यादा सवाल नहीं होते, वो भरोसा जल्दी करती है। शरद उसी भरोसे को हथियार बनाता था। अंतिम रात, जानलेवा खेल। मीरा की पहचान उजागर हो जाती है। शरद मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बाकी सबसे अलग हो, लेकिन किस्मत एक जैसी है। उसी पल पुलिस रेड करती है। बेसमेंट से 3 जिंदा महिलाएं मिलती है और कई अधूरी कहानियां जो कभी पूरी नहीं हो सकी।
अंजाम शरद मल्होत्रा गिरफ्तार होता है। कोर्ट में वो बस एक ही बात कहता है, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, वो खुद आई थी। लेकिन जज का जवाब साफ था, भरोसे का कत्ल भी जुर्म होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या समाज की नज़र में आधी उम्र की औरतें वाकई कमज़ोर होती है या हम उन्हें कमज़ोर बना देते हैं? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।